हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बेटा नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 की सेकंड पार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 पार्ट सेकंड। हम पार्ट वन में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जैसे कि 1 2 3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाके पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है, जहां पर हम 3 से आगे क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन किस तरह से हम कवर करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एपी दे रखा है आपको, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। आपको एपी की कितनी सारी टर्म्स लेनी है जिनसे कि सम उसका 636 आ जाए। देखो इस एपी में ए कितना दिया है आपको 9, और डी कितना दिया है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। वो जो दे रखा है वो कौन है, एस एन। और क्या पूछा है आपसे, एन। कितनी टर्म को हम ऐड करें कि सम 636 आ जाए। अगर हम एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आता है। एस एन की वैल्यू कितनी है 636। एन की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू 9, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 8। ठीक है, 636 इजकल टू एन बाई टू, ये कितना हो जाएगा 18, 8 एन माइनस 8। 636 एन बाई टू, देखो 18 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 10, प्लस में 8 है। ठीक है, यहां से जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 5 प्लस 4 एन। 2 आपने बाहर ले लिया, 2 से कट गया 2, तो 636 इजकल टू एन 5 प्लस 4 एन। एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 इक्वल टू 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस में 5 एन माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेस को यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आपको फैक्टर बनाने 4 इंटू 636 के, भाई ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2, और 636 के फैक्टर क्या बनेंगे अलग सॉल्व कर लेते हैं। 636 को पहले जाएगा ये 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। अब आप इसे चेक करो, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, ऐसे करके किस नंबर से ये कट रहा है, किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो ये कितने पे जाएगा, 53 पे। ठीक है, फिर कितने पे जाएगा, 3 पे। यानी कि इसके फैक्टर क्या बने, इसके फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 53 इंटू 3, ये फैक्टर बने। आप इन फैक्टरों को ऐसे अरेंज करो कि प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। तो देखो ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इन सबको एक साथ ले लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 53। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो लिखा जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 656 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आएगा एन, 4 एन प्लस 53, यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो, या आप इनमें से कॉमन देख लो कितना आएगा। आप लिखोगे 4 एन प्लस 53, तो 48 था, 4 एन लिखा, 16 बाहर ले लिया होगा, 16 बाहर ले लिया होगा। देखो आपको जो ब्रैकेट यहाँ बनी है वही ब्रैकेट आपको यहाँ बनानी है। ठीक है, सेम ब्रैकेट रखनी है। तो 4 एन प्लस 53, अब 48 को 4 एन लिखा, मतलब 16 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, 16 नहीं 12 बाहर आएगा, 12 चौक 48। ठीक है, 12 बाहर आ गया। अब ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगी 4 एन प्लस 53, यहाँ कितना बचेगा एन और यहाँ कितना बचेगा 12 इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक टर्म 0 नहीं होगी। अगर इसको 0 रखते हैं तो आंसर आएगा हमारा 4 एन इक्वल टू माइनस 53, एन की वैल्यू माइनस 53 डिवाइड बाई 4। ठीक है,
और अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, n की वैल्यू 12। तो हमारा जो n है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो ये वाला क्या है, हमारा आंसर होगा। ओके बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45। क्या हमें पता लास्ट कौन सी टर्म है, नहीं पता ना। जब हमें नहीं पता कौन सी टर्म है तो आप उससे क्या मान लेंगे, n। तो an कितना दे दिया, 45, ठीक है, एंड द सम इज 400। अब जब हमें पता ही नहीं है लास्ट टर्म कौन सी है तो उनका सम कैसे पता होगा, उसे भी क्या मानेंगे हम, Sn कितना है, 400, उसे भी क्या मानेंगे हम, Sn कितना है, 400। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ अ टर्म, n बताना है ना, कॉमन डिफरेंस d बताना है, यानी कि आपको क्वेश्चन में n बताना है और d बताना है। हमें ये डाटा दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें Sn की, तो ये होता है n/2 a प्लस an, जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो। अगर हम Sn निकाल रहे हैं और मुझे उस टर्म का और फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है तो मैं सीधा ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn बराबर n/2, a को a प्लस an लिख लो, n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू तो an ही होगी ना, a प्लस an माइनस 1, ठीक है। Sn कितना दे रखा है हमें, Sn दे रखा है 400, n/2 a कितना है 5 और an कितना है 45, ठीक है। 400 n/2 ये कितना आया, ऐड करके 50, ऐड करके 50, हमें n निकालना है। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, n निकालना है। तो जो उसके डिवाइड में है वो हम मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। 0 से कटा 0, 5 से कटा 8 पे, ठीक है, 8 दूनी 16, n की वैल्यू कितनी आई, 16, ठीक है, n की वैल्यू आई 16। अभी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। a कितना है हमारे पास 5, n कितना है हमारे पास 16 इंटू डी बराबर 45। इस 5 को अगर हम उधर भेज दें तो बचेगा 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5, ये कितना बचा 15 इक्वल टू 40। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 40 बटे में 15, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15, तो डी की वैल्यू कितनी आई 8/3। तो बेटा ये आपका n हुआ 16 और ये आपका d हुआ 8/3, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट मतलब ए 17, लास्ट कौन सी है नहीं पता, भाई कौन सी टर्म है अगर पता होता तुम बता देते, लास्ट बोला है तो उसे क्या लिखेंगे हम, सिर्फ ए एन, वो कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स हैं, एन कितना है, एंड देयर सम, और उनका सम कितना है, एन बताना है और एन बताना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितने के बराबर है 350 के, ए और डी की वैल्यू रखो 17 प्लस एन माइनस 1 9 इक्वल टू 350, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 17 प्लस में 9n माइनस 9 इक्वल टू 350, 17 में से 9 माइनस करना है, कितना बचेगा 8, प्लस में 9n इक्वल टू 350, तो 9n की वैल्यू कितनी आएगी 350 माइनस 8, 350 माइनस 8, तो 9n कितना हो गया 342, 342, n की वैल्यू कितनी आएगी 342 डिवाइड बाय 9, देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, ठीक है 38, 38, तो n की वैल्यू कितनी आई
38, मतलब इस पूरी सीक्वेंस में ये कौन सी टर्म है? 38 टर्म, लास्ट टर्म। हमें एस एन निकालना है, एस 38 मतलब 38 डिवाइड बाई 2, ए प्लस ए 38 पता हो भाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट टर्म 38 ही है इसके अंदर, तो ए कितना है? ए है हमारे पास 70 और ए एन कितना है हमारे पास? 350। ठीक है, कट के कितना आया? 90, और ये ऐड होके आएंगे दोनों, तो कितना आ जाएगा? 7 6 3 367। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 367 की 19 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 7 9 63, 9 6 54, 54 और 6 62, 60। ठीक है, 9 6 54, 54 और 6 60, 9 तिया 27। इसे करेंगे 7 6 3, तो 3 7 7 6 13, 5 और 1 6, तो इसका वैल्यू आएगा 6373, S38। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि ए दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, एन बताइए और एस एन बताइए। तो एन 38 होगा और एस एन 6373 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन ईपी इन विच डी एंड सेकंड 22nd टर्म इज 149। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? आपको S22 बताना है जब कि डी दे रखा है और A22 दे रखा है। आपको S22 बताना। तो देखो, आप इसको ओपन करेंगे तो A प्लस 21 इंटू डी आएगा 149, डी की वैल्यू दे रखी है, तो 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। ए कितना हो जाएगा? 7 14 147। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 149 माइनस 147, तो ए कितना आया यहाँ से? 2। अगर हम S22 की बात करते हैं तो 22/2 और A प्लस A22 निकाल सकते हैं भाई। जितनी टर्म का हम सब निकाल रहे हैं, अगर वो टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो सीधा आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, A प्लस AN। ठीक है, इसे कटाई 11 पे, A कितना आ रहा है? 2, और S22 कितना आ रहा है? 149, 149। तो ये 11 और ये ऐड होकर कितना हो जाएगा? 151। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 151 की जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 151 और 151, 1661, तो आंसर आएगा ये। ठीक है, S22 बेटा, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आंसर निकाला है वो 6973 आएगा बेटा। ठीक है, हमने उसे लिखा है 6373, तो उसे एक बार करेक्ट कर लेना इससे पहले वाले क्वेश्चन का 7, तो 6 का आंसर कितना होगा? 6973। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। जिसकी आपको सेकंड टर्म दे रखी है कितनी है? 14, और थर्ड टर्म दे रखी है कितनी है? 18, और आपको इसकी 51 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो देखो, सेकंड को क्या लिखेंगे हम? ए प्लस डी, और थर्ड को क्या लिखेंगे हम? ए प्लस 2d। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? 14 माइनस डी, इसको उठा के इसमें रख दो, 14 माइनस डी प्लस में 2d इक्वल टू 18, 14 प्लस डी इक्वल टू 18, तो डी की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस 14, डी आया हमारा 4, डी आया हमारा 4, डी को यहाँ रखो, 14 माइनस 4, तो ए कितना आएगा? 10। हमारे पास ए और डी आ गए, एस निकालते हैं। 51/2, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, 51/2, ए कितना आया है? 10, और डी कितना आया है? 4। ए कितना आया है? 10,
और डी कितना है हमारा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 51 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 200 भाई 50 इंटू 4 करेंगे तो 200 आएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 220, इससे काटेंगे तो 110, मल्टीप्लाई करो 51 की 11 से, तो आंसर कितना आएगा 5610। तो आपको इसकी जब 11 टर्म मतलब 51 टर्म्स का जब सम करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5610। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, अगर आपको शुरू की 7 टर्म का सम दे रखा है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, और आगे की 17 टर्म का सम दे रखा है 289, मतलब शुरू की 7 टर्म का सम है 49 और 17 टर्म का सम है 289, तो आपको SN बताना है, SN कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, 2 कॉमन लेंगे, 7/2 2 कॉमन आया तो a प्लस 3d इक्वल टू 49, इससे कटा ये 7 जाएगा वहां, a प्लस 3d इक्वल टू 49/7 कट के आया 7, तो a प्लस 3d कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पर देखो 17/2 2a प्लस n-1 16d इक्वल टू 289, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 289, 2 से कटा 2, a प्लस 8d इक्वल टू 289 डिवाइड बाई 7, 17 से 17 पे कटेगा। ठीक है, तो a प्लस 8d कितने के बराबर आ गया 17 के, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू निकालो, a इक्वल टू 7 माइनस 3d, और इसे किसमें पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो a माइनस 3d सॉरी 7 माइनस 3d, 7 माइनस 3d प्लस में 8d इक्वल टू 70। ठीक है, तो 7 प्लस कितना बचेगा 5d इक्वल टू 17, 5d इक्वल टू 17, तो 5d इक्वल टू 17 माइनस 7, 5d इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू कितनी आई बेटा 10 डिवाइड बाई 5 कट के आया 2। ठीक है, तो d कितना है हमारे पास 2, तो d आ गया हमारे पास 2। अब आप इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, कहीं से भी निकाल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ a की वैल्यू 7 माइनस 3d, तो 7 माइनस 6, a आया हमारा 1, a आया 1, d आया 2। हमें निकालना है SN, तो SN के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, आपको यहाँ पर n की वैल्यू नहीं रखनी, सिर्फ a और d की रखनी है, क्योंकि आंसर में n ही आएगा। SN बोल रहा है, SN का वैल्यू बताइए, तो आंसर भी n की फॉर्म में आएगा हमारा। ठीक है, तो a और d रखते हैं, 2, a कितना है 1 और d कितना है 2, तो ये आएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n से ये कटेगा, n/2 2n, 2 से 2 कटेगा, तो n स्क्वायर, SN कितना आएगा आपका n स्क्वायर। तो बेटा आपको S7 दे रखा था, वहां से इक्वेशन 1 आएगी, S17 दे रखा है, वहां से इक्वेशन 2 आएगी, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, a और d आएगा। जब आप SN निकालेंगे तो a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे आपका आंसर n की फॉर्म में आ जाएगा। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या कर रहा है, सो दैट फॉर्म एन ईपी, ये एक एपी है वेयर an इज डिफाइंड एज, an दे रखा है आपको, इससे आपको एक ईपी बतानी है, और आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, और इसकी शुरू की 15 टर्म का आपको सम बताना है। ठीक है, देखो पहले पार्ट का अगर हम आंसर देखें, an कितना है हमारे पास 3 प्लस 4n, अगर आप n को वेरी करोगे 1 2 3 4, अगर आप a1 a2 a3 a4 निकालोगे वो एक ईपी बने, तो पुट करते हैं 1, n को हमने कितना पुट करा 1, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, तो a1 कितना आया हमारा 7, अगर हम n को 2 पुट करते तो यहाँ पे कितना आएगा, n को 2 रखेंगे तो a2, और यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2,
तो कितना आएगा 3 + 8 = 11। तो E2 कितना आ गया आपका 11। अगर आप n को 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा A3 3। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 + 4 × 3, तो कितना है 3 + 12 = 15। A3 कितना आ रहा है आपका 15। यानी कि अगर मैं इस AP को देखूं तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी आई हमारे पास 7, सेकेंड टर्म कितनी आई हमारे पास 11 और थर्ड टर्म कितनी आई हमारे पास 15 एंड सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। यानी कि इसका A कितना हुआ 7, B कितना हुआ 4। ये एक AP है, ये एक AP है। आप यहाँ पर n को पुट करते चलो, पहले 1 फिर 2 फिर 3। यहाँ रखेंगे 1 तो यहाँ भी 1, तो A1 आएगा। यहाँ रखेंगे 2, यहाँ 2 तो A2 आएगा। 3 4 एंड सो ऑन, सीरीज बन गई। ये हमारी एक AP है। हमें क्या करना है S15 निकालना है। S15 तो क्या होगा बेटा 15/2 2A + 15 - 1 × D 15/2 2A। A की वैल्यू कितनी आई है 7, 15 - 1 14 और D की वैल्यू कितनी आई है 4। D की वैल्यू कितनी आई है 4। ठीक है, ये आएगा 15/2, 7 दूनी 14 और 14 चौका 56। ठीक है 56। अगर हम इसको और सोल्व करें 15/2 तो कितना आएगा 6 4 10, 5 और 1 6 और 1 7 70। ठीक है, 2 से काटेंगे 35, तो 15 × 35, 15 पंजे 75। ठीक है, 15 किया 45, 45 और 7 52। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना बेटा। ठीक है, बाकी हमारा आंसर होता है। फिर से समझिए an, n को 1 रखेंगे A1 आएगा, n को 2 रखेंगे A2 आएगा, n को 3 रखेंगे A3 आएगा। 1 2 3 ये AP है या नहीं, तो मैंने D चेक किया, D सेम आ रहा है, AP है। अगर ये AP है तो इसकी फर्स्ट 15 टर्म का सम बताना है, हमने सम बताया। ओके बेटा, ये इसका सेकंड पार्ट है जहां पर an आपको दे रखा है, an आपको दे रखा है 9 - 5 है। जब 1 रखूंगा तो A1 आएगा, 9 - 5 × 1, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 - 5। A1 आया हमारे पास 4, A1 आया हमारे पास 4। ठीक है, अगर हम n को 2 रखेंगे तो A2 आएगा, 9 - 5 × 2 9 - 10 = -1। 3 रखेंगे तो A3 आएगा, 3 रखना 9 - 5 × 3 तो कितना है 9 - 15 = कितना बचा -6। ठीक है, देखते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आई है 4, सेकंड टर्म कितनी आई है -1, थर्ड टर्म कितनी आई है -6 एंड सो ऑन। इन दोनों में डिफरेंस कितना है -5 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है -5 का। तो ये एक AP है जिसका D कितना आ रहा है -5। ये एक AP है जिसका D कितना आ रहा है -5। अगर AP है तो क्या बताना है S15 टर्म, तो क्या बताएंगे S15 कितना होगा 15/2 2 × A D - 1 × D n - 1 × D। ठीक है, तो 15/2 ये कितना है 8 और ये कितना हो जाएगा 70, 14 पंजे 70, कितना आएगा 15/2 कितना बचेगा बेटा -62। काटेंगे तो कितना आएगा 31, 15 एकम 15, 15 के 45 और 1 46। तो S15 कितना आएगा -465, -465। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दे रखा है 4n - n²। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट टर्म बतानी है, फर्स्ट 2 टर्म का सम बताना है, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, S2 बताना है और A2 बताना है, सेकेंड टर्म बतानी है और आपको थर्ड टर्म बतानी है और आपको 10th टर्म बतानी है और आपको nth टर्म बतानी है। इतना कुछ बताना है। ठीक है, देखते हैं भाई, जब आप n को 1 रखेंगे तो यहाँ पे S1 आएगा और यहाँ पे 4 1 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 - 1 = 3। और जब आप n को 2 रखेंगे तो यहाँ S2 आएगा, 4 2 - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 4 4। S2 कितना है
अब S1 का मतलब है A1 और S2 का मतलब है A1 प्लस A2। तो S1 मतलब 3, तो A हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और S2 कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। S2 कितना आ गया, 4 आ गया। S2 का मतलब है A1 प्लस A2 कितने के बराबर है, 4 के। S2 मतलब A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 4 के। A कितना है हमारे पास, A कितना है हमारे पास 3, A कितना है 3। तो 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, तो A2 कितना आ गया बेटा, 4 माइनस 3, A2 आया हमारे पास 1, A2 कितना आया 1, ठीक है। अगर मैं D की बात करूं तो कितना होगा, A2 माइनस A1 होगा। A2 कितना है 1 और ये कितना है 4, A2 कितना है 1 और ये कितना है 3, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, -2। D की वैल्यू कितनी आएगी, -2। हमारे पास अगर AP का फर्स्ट और सेकंड टर्म आ जाता है तो D हम निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके, ठीक है, उन दोनों को माइनस करके। आपको समझना होगा S1 का मतलब है सिर्फ फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अगर मैं S3 लिखता तो वैल्यू आती A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो जैसे मैंने n को 2 रखा, S2 आया, S2 मतलब A1 प्लस A2 आ गया, कितना 4। A1 की वैल्यू रखी, A2 आ गया, A2 माइनस A1 करा, D आ गया। अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे। A3 कितना होगा, A प्लस 2D, A कितना है 3, D कितना है -1, D कितना है -2, D कितना है -2, तो कितना आएगा 3 माइनस 4 -1, कितना आएगा -1। अगर हम 10th निकालेंगे तो कितना आएगा, A प्लस 9D, A प्लस 9D, A कितना है हमारे पास 3 और D कितना है हमारे पास -2, तो कितना आएगा 3 माइनस 18 इक्वल टू -15, कितना आया -15। एन निकालना है, क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 3, n माइनस 1, डी कितना है -2, 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 2 5 -2n, तो an कितना आ गया 5 माइनस 2n। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, S2 का मतलब है A1 प्लस A2, S1 का मतलब है सिर्फ A1, S3 का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3, ओके। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, डिविजन बाय 6। तो इंटीजर हमारे माइनस और प्लस दोनों होते हैं, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। तो पहला इंटीजर कौन होगा 6, जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा 12, तीसरा 18 एंड सो ऑन। इस एपी का ए कितना है 6 और डी कितना है 6, और आपको S40 निकालना है, ठीक है। तो S40 के अकॉर्डिंग कितना आएगा 40/2, 2a प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू डी, ठीक है। अगर आप इसे काट देंगे तो 20 आएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 6 दूनी 12। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 39 को अगर आप मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 9 6 54, ठीक है, 6 तिया 18 और 5 23, 18 और 5 23, ठीक है। तो 234, आप इन्हें ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246, ठीक है, 246 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो बेटा S40 आपका कितना आ रहा है 4920, ओके। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का पहला मल्टीपल कौन है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो, यानी कि ये हमारे पास एक एपी आ रही है जिसका ए कितना होगा 8 और डी कितना होगा 8। आपको क्या निकालना है S15, क्योंकि 15 का सम, 15 टर्म का सम, तो कितना आएगा 15/2, 2a प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 15/2 कितना आएगा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 3 8 और 3 11 112, ठीक है। तो 15/2 इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 112 प्लस 16 कितना आएगा 8 2 128, ठीक है, 128, 2 से काटो, 2 छके 12 2 चौक 64, ठीक है भाई, 2 से काटेंगे 6 पे और 8 को काटेंगे 4 पे, 15 चौका 60, 15 छके 90 और 6 96, ठीक है। तो S15 कितना आ रहा है आपका
960, ठीक है। तो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं किया। 5 चौक 20, 5 छीक 30 और 2 32 और 4 6 0 6 9 960, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50। देखो 0 से और 50 के बीच में ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर होगा 1, दूसरा 3 5 एंड सो ऑन, और लास्ट ऑड नंबर कितना होगा 49, लास्ट ऑड नंबर होगा 49। अब इसका मुझे ए पता है और डी पता है, क्या मुझे पता है टोटल कितनी टर्म्स है? नहीं पता ना भाई। जैसे सेकंड टर्म कितनी है हमारी 3, थर्ड टर्म कितनी है 5, तो कौन सी टर्म 49 है नहीं पता, तो इसे क्या मान लेंगे हम an। an कितना दे रखा है हमें 49। हमें इन सब का सम निकालना है, तो पहले an को सोल्व करेंगे। a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितने के बराबर है 49 के। a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो 2 से 2n माइनस टू इक्वल टू 49, तो 2n माइनस वन इक्वल टू 49, इन दोनों को सोल्व करोगे तो -1 आएगा। 1 को उधर भेजेंगे तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 50, n की वैल्यू कितनी आएगी 50 बटे में 2 कट के आया 25, तो n इक्वल टू 25। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की कौन सी टर्म है 25th टर्म। हमें इन सब का सम निकालना है, तो s25 कर दें। 25/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और 25th टर्म कितनी है 49। आप a और an डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। 25/2 जोड़ गया 50, 2 से काटेंगे 50 पे, 25 इंटू 25 आंसर आएगा 625। मतलब 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका सब कितना आएगा 625। ओके बेटा।